आपने पिछले दिनों देखा होगा केबीसी के ऊपर एक एक बच्चा इशित भट्ट, जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। वो जो केबीसी के होस्ट है अमिताभ बच्चन, उनके साथ बहुत तीखे अंदाज में बात कर रहा है। बहुत से लोगों ने उस जो उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज है उस पर ऐतराज जताया है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। खुशदीप सहगल जी, आप एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या इस तरीके से अगर किसी बच्चे का कोई टीवी पर ऐसा कोई प्रोग्राम आता है और उसमें कुछ इस टाइप के इश्यूज आते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड या बिहेवियर से रिलेटेड, अगर उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ पर पड़ेगा। लेकिन ये एक मुद्दा पेरेंटिंग से जुड़ा है और ये एक बच्चे के बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। और इस मुद्दे पर हमने जो देखा कि केबीसी में ये बच्चा आया, इसने को बहुत ही रूडली अमिताभ बच्चन थे, इसके माता पिता भी थे उस शो में बच्चे के बैठे हुए, तो ये अमिताभ बच्चन के साथ बड़े रूडली ये सवालों के जवाब दे रहा था। अरे लॉक करिए, चलिए मुझे नियम मत बताइए, आप लॉक करिए, है ना। तो ये बच्चा कुछ ओवर कॉन्फिडेंट रूट टाइप बच्चा था, जो अमिताभ बच्चन से भी बहुत बेअदबी से पेश आ रहा था, जिसे मैं कहूंगा बेअदबी से पेश आ रहा था। और फिर एक सवाल में जाके यही बच्चे ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया। ये पूछा गया था कि वाल्मीकि की रामायण में पहला कांड कौन सा है, तो ये अयोध्या का जवाब दे गया, जबकि वो बाल कांड था। तो ये जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंट ये बच्चा पेश आ रहा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये बच्चा रातों रात पूरे देश में विलेन बन गया, विलेन बना दिया गया, मैं ऐसा कहूंगा। सोशल मीडिया पर जम के इस बच्चे की ट्रोलिंग हुई। हर कोई इस बच्चे के बारे में वे लिख रहा था, इस बच्चे को बेहुदा बता रहा था, इसके माँ बाप को बता रहा था कि उन्होंने कोई संस्कार नहीं दिए इस बच्चे को, जो इस तरह से पेश आ रहा है। तो ये सब चल रहा था और मीडिया ने भी इसे खूब उठाया। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने भी इस बच्चे के लिए खूब बातें की कि ये बच्चे, सारे यही कहते रहे कि इस बच्चे को कोई संस्कार नहीं, बदतमीज बच्चा है, इसे ना कुछ सिखाया कैसे एक सीनियर आदमी, एक पूरी एक देश की जो पर्सनैलिटी है, उसके सामने कैसे पेश होना है, इस बच्चे को बिल्कुल भी शऊर नहीं था। तो इस बच्चे को लेकर हर कोई इसे विलन बनाने लगा। ठीक है, मैं मानता हूं ये बच्चा बहुत ही रूड तरीके से बोल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन भाई ये क्या इसका इतना बड़ा जुर्म है कि इसे नेशनल विलेन बना दिया जाए? आप शर्मा देखोगे कि जुवेनाइल एक्ट भी जो है हमारे देश में, जब कोई किशोर जो व्यस्त नहीं हुआ वो कोई अपराध करता है तो उसे संरक्षण देने का प्रावधान है हमारे देश में, शर्मा। तो वो जो बिल्कुल अपराधी बच्चा है, जिसने अपराध किया हुआ किशोर है, उसके साथ भी हम संरक्षण का एक हमारे कानून कहता है कि उसे संरक्षण दिया जाए। तो इस बिल्कुल बच्चे सही। का अपराध क्या इतना बड़ा था? इतना बड़ा था कि उसे नेशनल आप विलेन बना दें, हैं? तो और उसे, इस बच्चे की इतनी ट्रोलिंग की जा रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ये बच्चा आप अपना एक सामान्य जीवन, आप इतना ट्रोलिंग कर देंगे उसे, इतनी शेमिंग कर देंगे, इतनी जगह हसाई करा देंगे उसकी, कि उस बच्चे का सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपने स्कूल में जाएगा, बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो वो बच्चे पे देखिए, बाल मनोविज्ञान को समझिए। वो बच्चा, ठीक है, जो भी थी उसकी परवरिश जैसी भी थी, या उसके स्कूल में जैसे भी वो पढ़ रहा था, उसने इस तरीके का व्यवहार किया, लेकिन हमें उस बच्चे को सुधारना है या उसे बिल्कुल विलेन बना के उसे छोड़ देना है कि भाई दूसरे माँ बाप को भी सबक मिलेगा कि अपने बच्चे को कैसे सिखाना है, अपने बच्चे, दूसरे बच्चों को भी ये सबक मिलेगा कि बड़ों के साथ कैसे पेश आना है। अरे वो ठीक है, आप वो सब करिए, लेकिन इस बच्चे के भी बारे में भी तो सोचिए। क्या आप इसे छोड़ देंगे ऐसे ही? आप इस बच्चे पर पूरा ध्यान देंगे या नहीं देंगे? भाई अपराधियों को भी सुधरने का मौका मिलता है। जो अपराधी किशोर होते हैं, उनके जो जेल होती है, उन्हें सुधार गृह नाम दिया जाता है। तो इस बच्चे का सुधार क्यों नहीं होगा? इस बच्चे को आप क्यों नहीं सुधार करेंगे? तो ये एक बड़ी, यानी एक विचित्र स्थिति है कि हमारे देश में बहुत जल्दी हीरो बनाए जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी विलेन भी बना दिए जाते हैं। तो इस बच्चे के साथ यही हुआ है।